क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इस वीडियो में आपको दिया गया है और ये सभी क्वेश्चंस बालाजी प्रकाशंस की पुस्तक से हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, प्रूव दैट एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 4a, सेकंड कॉलम में एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 3a, एक्स प्लस 5a, थर्ड कॉलम में एक्स प्लस 3a, एक्स प्लस 4a, एक्स प्लस 6a और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने LHS को लिया और फिर यहाँ पर अप्लाई किया हमने C2 को हमने चेंज किया या C2 को रिप्लेस किया C2 माइनस C1 से और C3 को रिप्लेस किया C3 माइनस C2 से। तो यहाँ पर C2 में जब C1 को माइनस करेंगे तो C1 में तो कोई चेंज होना नहीं है। C2 में जो चेंज हुआ C2 माइनस C1 करने पर x से x कट गया और 2a से a घट गया तो a आया। इसी प्रकार x प्लस 3a में जब x प्लस 2a को माइनस किया हमने तो x से x कैंसिल हुआ और 3a से 2a माइनस हुआ तो a आया। इसी प्रकार x प्लस 5a में x प्लस 4a जब माइनस हुआ तो x से x कैंसिल हुआ, 5a में से 4a माइनस हुआ तो a आ गया। इसी प्रकार C3 में जो चेंज हमने किया C3 के प्लेस पर हमने रखा C3 माइनस C2। तो C3 में से जब C2 को घटाएंगे x प्लस 3a में से x प्लस 2a माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3a में से 2a माइनस होगा, a आएगा। इसी प्रकार x प्लस 4a में से जब x प्लस 3a माइनस किया जाएगा तो x से x कैंसिल होगा, 4x माइनस 3a, a आ जाएगा। x प्लस 6a से जब माइनस करेंगे तो x प्लस 5a माइनस होगा, x से x कैंसिल होगा और 6a में से 5a जब माइनस होगा तो a आ जाएगा। इस तरीके से हियर वी सा दैट C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल व्हेन एनी डिटर्मिनेंट्स इन एनी डिटर्मिनेंट्स any two columns or two rows are equal, then value of determinants is 0। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो कॉलम या दो रो समान हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। इस प्रकार इसकी वैल्यू हो गई 0 और ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, साइन अल्फ़ा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। हियर वी शो दैट बी एक्सपेंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा प्लस डेल्टा। हम यहाँ पर इसका प्रसार कर सकते हैं और प्रसार करके हम देखेंगे कि यदि इसमें पहले कॉलम में कॉस डेल्टा और दूसरे कॉलम में साइन डेल्टा का गुणा करके इसमें ऐड करें तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो चाहे ऐसे करें और चाहे जैसे किया गया इस प्रकार करें, मल्टीप्लाइंग C1 बाई कॉस डेल्टा एंड C2 बाई साइन डेल्टा। मतलब C1 वाले कॉलम में कॉस डेल्टा से और C2 वाले कॉलम में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस डेल्टा, साइन गामा कॉस डेल्टा, कॉस अल्फ़ा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा साइन डेल्टा और थर्ड कॉलम में नो चेंज। फिर आगे आप देखें कि C1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस C2 से। अगर इन दोनों कॉलम को जोड़ेंगे C1 प्लस C2 तो हमारे पास पहला एलिमेंट्स जो आएगा साइन अल्फ़ा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन डेल्टा, जो कि साइन A प्लस B का फार्मूला बनाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस डेल्टा। सेम एज सेकंड एलिमेंट बन जाएगा साइन बीटा प्लस डेल्टा और थर्ड एलिमेंट बन जाएगा गामा प्लस डेल्टा। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये सभी सूत्र बन जाएंगे A प्लस B के। अब इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि C1 एंड C3 आर सेम, C1 और C3 समान हैं, अतः इस डिटरमिनेंट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, दिया गया प्रूव दैट a स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर b क्यूब, c स्क्वायर c क्यूब इक्वल टू ABC। यहाँ या a माइनस b माइनस c माइनस a, ये प्रूव करना है आपको। तो यहाँ पर हमने क्या किया देखिए,
पहले कॉलम में ए कॉमन है और दूसरे कॉलम में बी कॉमन है, तीसरे में सी कॉमन है। तो हमने टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1, बी फ्रॉम C2 एंड सी फ्रॉम C3, ए बी सी कॉमन हो गया। पहले से ए, दूसरे से बी, तीसरे से सी। कॉमन लेने के बाद बचा यहाँ पर 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया, C1 के प्लेस पर हमने C1 माइनस C2 किया और C2 के प्लेस पर C2 माइनस C3 कर दिया। तो जब C1 में C2 घटाएंगे तो 1 में से 1 माइनस होगा, 0 हो जाएगा। a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, ए प्लस बी। ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इसका जब आप फैक्टर करोगे तो ये आएगा a माइनस बी, ए प्लस बी। इसी प्रकार यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 1 से 1 माइनस हुआ 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को भी हम बी माइनस सी, बी प्लस सी लिख सकते हैं और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं है। टेकिंग कॉमन, आप देखिए 0 में भी a माइनस बी सम्मिलित रहता है, 0 में तो सभी नंबर सम्मिलित रहते हैं, a माइनस बी, और यहाँ से इसका फैक्टर करने पर a माइनस बी, ए प्लस बी आएगा। इस प्रकार पहले कॉलम में जो कॉमन है वो a माइनस बी है। दूसरे में भी देखें 0 बी माइनस सी, यहाँ पर b माइनस सी, बी प्लस सी आएगा। 0 होने पर आपका कार्य सरल हो जाता है, 0 में b माइनस सी ऑलरेडी है, इसलिए b माइनस सी इसमें भी कॉमन हो जाएगा। इस प्रकार C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी कॉमन करने पर ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ पर आया 0 1 a प्लस बी, जो मैंने बताया कि a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a माइनस बी कॉमन हो गया, a प्लस बी बचा, 0 1 b प्लस सी, यहाँ पर भी b माइनस सी, b प्लस सी फैक्टर हुआ था, b माइनस सी कॉमन हुआ, b प्लस सी बच गया, 1c सी स्क्वायर। अब यहाँ पर बताया गया था कि डिटरमिनेंट का प्रसार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस कॉलम के अनुसार आप प्रसार करें या उस रो के अनुसार प्रसार करें जिसमें मैक्सिमम 0 है। तो यहाँ पर देखें पहले रो में मैक्सिमम 2 0 है, इसलिए इसके अनुसार इसका प्रसार करने पर, एक्सपेंशन करने पर, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 बी गेट, तो ए बी सी पहले से बाहर है, ए माइनस बी, बी माइनस सी भी बाहर है। पहला एलिमेंट 0, दूसरा भी 0 हो गया, तीसरा +1, और जब +1 लिखेंगे तो 1 के साथ 1 के साथ जब 1 लिखेंगे तो ये कॉलम छूटेगा और ये रो छूट जाएगी, तो बचेगा क्या 1a प्लस बी और वहाँ पर बचेगा 1b प्लस सी। डाइगोनल मल्टीप्लाई होता है 1 से b प्लस सी में, तो ये आ गया b प्लस सी और a प्लस बी का 1 में, तो माइनस a माइनस बी हो गया, यहाँ b से b कैंसिल हो गया, c माइनस a बच गया। इस प्रकार ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए जो आपको प्रूव करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 तक ये दिया गया है। आगे आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन को करें, फिर भी आगे हम सारे क्वेश्चंस का भी सॉल्व देंगे।